जब माँ की तबीयत बिगड़ी तो कैंपियन ने चुपचाप रस्सी से खुद को गुफा के अंदर लटका लिया। वह नहीं जानता था कि उसका अगला कदम कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला है। उसने धीरे धीरे खुद को एक पुराने जहाज के केबिन में सेट किया और रस्सी भीतर खींच ली। सीटों को पार कर वह सामने की ओर बढ़ा, जहाँ हवा में एक रहस्यमय गेंद तैर रही थी। जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूती हैं, गेंद चमक उठती है और तेज आवाज गूंजने लगती है। कैंपियन ने अनजाने में एक आपातकालीन संकेत भेज दिया था। अगले दिन संकेत पाने वाले लोग कैंप में आ पहुंचे। माँ को तुरंत अंदाजा हो गया कि अब हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। रात में उन लोगों ने टेंट में विश्राम किया, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। उन्होंने समझ लिया था कि माँ एक मशीन है और तय किया कि उसे खत्म कर कैंपियन को ले जाएंगे। अगली सुबह कैंपियन ने देखा कि वे उसकी फसलें लूट रहे हैं। उसने विरोध किया तो उसे जबरन उठा लिया गया। माँ आवाज सुनते ही दौड़ी, लेकिन दुश्मन के रोबोट ने उसका रास्ता रोका और हमला शुरू कर दिया। जैसे ही सबको लगा कि माँ हार जाएगी, अचानक उसकी भीषण चीख गूंज उठी और वह लड़ाकू मोड़ में चली गई। एक एक वार से दुश्मन ढेर होने लगे। लीडर भागा तो माँ उड़ती हुई उसके पीछे गई। लीडर ने खुद को कैप्सूल में बंद कर लिया, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था क्योंकि माँ पहले ही सिस्टम हैक कर चुकी थी। उसने कैप्सूल का जर्जर हिस्सा छूते ही उसे एक्टिव कर दिया, फिर भीतर घुसी और लीडर की गोलियों की बौछार झेलते हुए उसे बाहर फेंक दिया। अब माँ सीधे मित्रा चर्च के आर्क की ओर बढ़ी। उसने अपना चेहरा लीडर जैसा बनाया और अंदर दाखिल हो गई। मेडिकल स्टाफ को चकमा देकर वह कंट्रोल रूम में पहुंची और एक घूंसे में स्टील दरवाजा तोड़ दिया। गोलियां उस पर बेअसर रही। एक चीख से सभी गार्ड राख हो गए। माँ ने कंप्यूटर में कोड डाला, जिससे 16 मिनट बाद आर्क को एक ग्रह से टकराने का निर्देश मिला। फिर वह शिशु कक्ष की ओर गई, आंखों पर कपड़ा बांधा और एक आध्यात्मिक भाव से खुद को बच्चों के बीच प्रस्तुत किया। कैमरा आसमान की ओर कट होता है। जहाज एक पर्वत से टकराकर जल रहा है। लीडर होश में आता है। हर तरफ तबाही है और उसका कोई संपर्क नहीं हो पाता। उधर माँ शांति से लौटती है। कैप्सूल का दरवाजा खुलता है और उसमें से 4-5 मानव बच्चे बाहर आते हैं।